मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ध्यान का मार्ग क्रिया योग ध्यान। कई सहस्त्र सालों से भारत के योगियों को ज्ञात ध्यान के स्पष्ट विज्ञान के द्वारा ईश्वर की खोज करने वाला कोई भी साधक अपनी चेतना का सर्वज्ञानी होने तक विस्तार कर अपने अंतःकरण में सर्वव्यापी परमात्मा के ज्ञान का उद्घाटन कर सकता है। श्री परमहंस योगानंद जी। ज्ञान, सृजनशीलता, सुरक्षा, सुख और निशर्त प्रेम, क्या वास्तव में ऐसे स्रोत को खोजा जा सकता है जो हमें सच्चा एवं शाश्वत सुख दे सके? अपनी आत्मा में दिव्यता का अनुभव करते हुए दिव्य आनंद को अपनी आत्मा में प्राप्त करना, यही वह निधि है जो परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग शिक्षा के माध्यम से हमें दी है। क्रिया योग के दिव्य विज्ञान में ध्यान की अति उन्नत विधियाँ उपलब्ध है, जिनके निष्ठा के साथ अभ्यास करने से परमात्मा से साक्षात्कार और सभी प्रकार के बंधनों से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह राजयोग या योग की सर्वोत्तम विधि है, जिससे दिव्य सत्य के साथ शाश्वत संबंध स्थापित हो जाता है। क्रिया योग का इतिहास। भारत देश के आत्म जागृत संतों ने क्रिया योग के आध्यात्मिक विज्ञान की खोज बहुत समय पहले ही कर ली थी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसका उद्घाटन किया है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि यह ध्यान की पुरातन विधि है। कलयुग के दौरान तमोगुण की प्रधानतावश कई शताब्दियों तक क्रिया योग लुप्त रहा। आधुनिक काल में महाअवतार बाबा जी ने इसका फिर से परिचय करवाया, जिनके शिष्य लाहिड़ी मास है। जन्म वर्ष 1828 से 1895 तक ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे युग में इसके विषय में खुलकर बताया। बाद में बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, जन्म वर्ष 1855 से 1936 को, श्री परमहंस योगानंद जी को यह योग विज्ञान सिखाने और पश्चिम जगत में जाकर सारे संसार को यह विधि सिखाने का आदेश दिया। परमहंस योगानंद जी को उनके पूजनीय गुरुओं ने क्रिया योग का पुरातन विज्ञान सारे विश्व को सिखाने के लिए चुना था, और इसी उद्देश्य से उन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी की भारत में 1917 में और अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की 1920 में स्थापना की। जो विज्ञान पुराने समय में केवल कुछ समर्पित निष्ठावान जितेंद्र शिष्यों को ही सिखाया जाता था, जो एकांत में रहकर सन्यासियों का जीवन व्यतीत करते थे, वह आधुनिक भारत में और आधुनिक समय के महान गुरुओं ने सबको उपलब्ध कराया है। परमहंस योगानंद जी और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं योगदा सत्संग सोसाइटी एवं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के माध्यम से। योगानंद जी ने लिखा है, 1920 में मेरे अमेरिका आने से पहले मुझे आशीर्वाद देते हुए महाअवतार बाबा जी ने मुझसे कहा था कि मुझे इस पवित्र कार्य के लिए चुना गया था। मैंने तुमको पश्चिम जगत में
क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से एक कुंभ मेले में मिला था। तब मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें उनके पास प्रशिक्षण के लिए भेजूंगा। बाबा जी ने तब भविष्यवाणी की थी, ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक प्रविधि क्रिया योग का अंततः सब देशों में प्रसार हो जाएगा और मनुष्य को अनंत परमपिता के व्यक्तिगत इंद्रियातीत अनुभव द्वारा यह राष्ट्रों के बीच सोमनस्य सौहार्द स्थापित कराने में सहायक होगा। क्रिया योग विज्ञान योग मार्ग में सफलता पाने के लिए सबसे तीव्र और सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है, जो सीधे ऊर्जा और चेतना का प्रयोग करती है। यह सीधा मार्ग है जो आत्मज्ञान के एक विशेष तरीके पर बल देता है, जिसे परमहंस योगानंद जी ने सिखाया है। विशेषतया क्रिया राजयोग की एक ऐसी विधि जो शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की धारा को सशक्त और पुनर्जीवित करती है, जिससे हृदय एवं फेफड़ों की सामान्य गतिविधि स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप चेतना बोध के उच्चतर स्तर पर उठने लगती है, जो क्रमशः धीरे धीरे अंततः अंतःकरण में आंतरिक जागृति लाती है, जो मन और इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख के भाव से कहीं अधिक आनंदमय व गहरा आत्मसंतोष प्रदान करने वाली होती है। सभी धर्म ग्रंथ यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य एक नाशवान शरीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत अमर आत्मा है। प्राचीन काल से मानवता को प्रदान किया गया क्रिया योग उस राजमार्ग का उद्घाटन करता है जो शास्त्रों में वर्णित सत्य को सिद्ध करता है। क्रिया योग के विज्ञान का निष्ठा के साथ अभ्यास करने की अद्भुत क्षमता के विषय में परमहंस योगानंद जी ने घोषणा की थी। यह गणित की तरह काम करता है, यह कभी असफल नहीं हो सकता। क्रिया योग पथ की ध्यान की विधियाँ ईश्वर इच्छुक हृदय की तलाश करते हैं, जिन्हें वे अपना ऐश्वर्य दान में दे सके। यह सबसे सुंदर तथ्य है और यही वह है जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ। ईश्वर अपने वरदान के लिए इच्छुक हृदय को खोजते हैं। वह हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर हैं, किंतु हम ग्रहण करने के लिए प्रयास नहीं करते। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा योगी कथामृत में क्रिया योग का विस्तार से वर्णन किया है। इस योग विज्ञान की अगली विधियाँ उन शिष्यों को सिखाई जाती हैं जो परमहंस योगानंद जी द्वारा योगदा सत्संग सोसाइटी में सिखाई गई 3 प्राथमिक विधियों का अध्ययन करके उसका अभ्यास पूरा कर लेते हैं। एक सर्वसमावेशी प्रणाली के रूप में ध्यान की ये विधियाँ साधक को इस पुरातन योग विज्ञान का सबसे अधिक लाभ उठाने और दिव्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। उस प्रविधि में नंबर 1 शक्ति संचार की प्रविधि परमहंस योगानंद जी द्वारा वर्ष 1916 में विकसित की गई मनोभौतिक व्यायाम प्रणाली शरीर को ध्यान के लिए तैयार करती है। नित्य प्रति के अभ्यास से मानसिक व बौद्धिक विश्राम प्राप्त होता है और ओजस्वी संकल्प शक्ति का विकास होता है। सांस, प्राणवायु और एकाग्रता का प्रयोग करके यह विधि साधक को अपनी इच्छा अनुसार ऊर्जा को अपने शरीर में आकर्षित करने में समर्थ बनाती है, जिससे शरीर के अंगों का शुद्धिकरण होता है और साथ ही वह अधिक बलवान भी हो जाते हैं। शक्ति संचार व्यायाम को लगभग 15 मिनट में पूरा करके दबाव दूर करने के
व तंत्रिका तंत्र का तनाव मिटाने की विधियों में से एक सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है। ध्यान से पहले इसका अभ्यास करने से चेतना की शांत अंतर्मुखी अवस्था पाने में बहुत सहायता मिलती है। नंबर 2, एकाग्रता की हंसा पर विधि। हंसा पर विधि एकाग्रता की सुप्त शक्तियों को जागृत करने में सहायता करती है। इस प्रविधि के अभ्यास से साधक बाह्य विकर्षणों से अपने विचारों और प्राण शक्ति को हटाकर उन्हें किसी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति पर या फिर किसी समस्या के समाधान के लिए केंद्रित करना सीखता है, अथवा साधक उस एकाग्र किए गए मन को अंतर में स्थित दिव्य चेतना का बोध प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकता है। भगवान कृष्ण और क्रिया योग। परमहंस योगानंद जी के अत्यंत आवश्यक धार्मिक उपदेशों में से यह है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा सिखाए गए मूल योग की, धर्म की मूल शिक्षाओं की पूर्ण रूपेण एकता और साम्यता को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना। इसके द्वारा उनका लक्ष्य यह सिद्ध करना भी था कि सभी धर्मों में सैद्धांतिक सत्य ही सभी धर्मों की वैज्ञानिक बुनियाद है। अन्य भक्त प्राण के भीतर जाते श्वास को अपान के बाहर जाते प्रश्वास में तथा अपान के बाहर जाते प्रश्वास को प्राण के भीतर जाते श्वास में हवन करते हैं और इस प्रकार प्राणायाम क्रिया योग की प्राण शक्ति पर नियंत्रण की प्रविधि के निष्ठावान अभ्यास के द्वारा श्वास और प्रश्वास के कारण को ही रोक देते हैं और सांस को अनावश्यक बना देते हैं। भगवद गीता का चौथे श्लोक का चौथे चैप्टर का 29वां श्लोक। तीसरा है ओम प्रविधि। ध्यान की ओम प्रविधि से साधक अपनी एकाग्रता की शक्ति को उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग करना सीखता है, यानी अपने ही आत्मस्वरूप के दिव्य गुणों को पहचानने एवं विकसित करने के लिए यह पुरातन विधि सिखाती है। ओमकार के रूप में सर्वव्यापी दिव्य शक्ति का अनुभव किस प्रकार किया जाता है, उस दिव्य शक्ति का जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करती है और उसका पालन पोषण करती है। यह प्रविधि चेतना का विस्तार करती है, जिससे साधक अपने शरीर और मन के परिसीमनों को लांघकर अपनी अनंत क्षमता का आनंद में बोध प्राप्त करता है। और चौथी विधि है क्रिया योग की विधि। क्रिया प्राणायाम करने की राजयोग की एक विकसित विधि है। क्रिया मस्तिष्क एवं मेरुदंड में सूक्ष्म प्राण ऊर्जा को सुदृढ़ व पुनर्जीवित करती है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने मस्तिष्क और मेरुदंड को जीवन के वृक्ष के रूप में निरूपित किया था। प्राण ऊर्जा एवं चेतना परमस्तकीय मेरु में स्थित सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र कहते हैं, के द्वारा प्रवाहित होने वाली ऊर्जा तंत्रिका तंत्र एवं शरीर के प्रत्येक अंग, ऊतकों, कोशिकाओं का पालन करती है। योगियों ने यह खोज निकाला था कि विशेष क्रिया योग की विधि के प्रयोग द्वारा प्राण ऊर्जा को निरंतर ऊपर और नीचे मेरुदंड के मार्ग में प्रवाहित करके यह संभव है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास और चेतना बहुत अधिक तीव्र गति से किया जा सके। प्रयोग का सही अभ्यास हृदय तथा फेफड़ों और तंत्रिका तंत्र की सामान्य गतिविधियों को स्वाभाविक रूप से धीमी गति में पहुंचा देता है, जिससे शरीर और मन में आंतरिक शांति भर जाती है और बाह्य जगत में होने वाली हलचल, जो विचारों और भावनाओं, इंद्रियों के विषय के
ग्रहण करने से उत्पन्न होती है, उन्हें शांत किया जा सकता है। स्थिर अंतःकरण की स्पष्ट अवस्था में साधक को एक गहरी शांति का अनुभव होता है और वह स्वयं को अपनी आत्मा और परमात्मा की चेतना के बहुत निकट अनुभव करता है। क्रिया योग कैसे सीखा जाए? पहला कदम है कि योगदा सत्संग पाठमाला के लिए आवेदन करें। पहले वर्ष में पाठ्यक्रम का अभ्यास घर पर रहकर ही किया जाता है, जिससे साधन ध्यान की 3 प्राथमिक विधियों जो ऊपर बताई गई है, जैसे कि शक्ति संचार, ओम प्रविधि और हंसा प्रविधि, और परमहंस योगानंद जी के द्वारा बताए गए संतुलित आध्यात्मिक जीवन जीने के सिद्धांतों को सीखते समझते हैं। इस कर्मिक परिचय देने का एक विशेष उद्देश्य है। एक पर्वतारोही जो हिमालय पर चढ़ना चाहता है, उसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने से पहले पहाड़ों की जलवायु के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने शरीर को तैयार करना होता है। इसलिए साधक को शुरू में जीवन अपनी आदतों, विचारों, मानसिक स्थितियों, एकाग्रता एवं भक्ति भाव को ध्यान के योग्य ढालना होता है। उसके बाद योगी को मेरुदंड के राजपथ पर उन्नत अवस्था पाने के लिए तैयार किया जाता है। 1 साल की तैयारी और अभ्यास के बाद साधक क्रिया योग की विधियां सीखने के लिए योग्य हो जाता है और वे परमहंस योगानंद जी और उनकी परंपरा के आत्म जागृत गुरुओं के साथ गुरु शिष्य संबंध को स्थापित कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने योगदा सत्संग पाठमाला के लिए अपना पंजीकरण नहीं कराया है, तो इन पृष्ठों पर या आप सीधे ही वेबसाइट पर जाकर ध्यान के आरंभिक निर्देश प्राप्त कर सकते हैं, जिनका प्रयोग आप अभी से ही ध्यान में प्राप्त होने वाले लाभ का अनुभव करने के लिए कर सकते हैं। क्रिया योग आंतरिक व बाहरी अशांति का समाधान है। जय गुरु जी।